स्तुति करना चाहे, स्तुति भी नहीं आती, क्या करे। भगवान ने स्पर्श किया है, शंख से ध्रुव को स्पर्श किया है, मानो ध्रुव को वेदों का पूरा ज्ञान हो गया हो, शास्त्रों का ज्ञान हो गया हो। स्वयं भगवान नारायण को ध्रुव महाराज ने प्रणाम करी। भगवान नारायण ने कहा ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे क्या आशा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात ध्यान देना, जिस व्यक्ति को भूख लगी हो और उसको भूख के समय यदि दाल चावल रोटी सब्जी भी मिल गई तो पर्याप्त है, लेकिन पेट जब भरा और कई प्रकार का पकवान रखा हो तो कौन काम का? हाँ, कौन से काम का? जब पेट खाली है तो समय पे अगर दाल चावल रोटी भी आ गई तो अच्छा लगेगा, और जब भूख ही मिट गई, अब कई प्रकार का मेवा मिष्ठान रख दिया जाए तो कौन काम का? इसलिए भगवान आप मिल गए, अब कोई आकांक्षा नहीं। भगवान ने सोचा अपेक्षा लेकर आया है कि माता से बदला लूंगा, राजगद्दी पर बैठूंगा, और कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले पहले ध्रुव अपने लक्ष्य को पूर्ण करो, मेरी भक्ति तुमको मिल गई है, मैं अटल पद तुमको देता हूं। उत्तर की तरफ तेज मैं तारा बनकर, ध्रुव तारा बनकर के तुम चमकते रहोगे, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन पहले घर जाओ, पहले घर जाओ। ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया है भगवान को, और ध्रुव महाराज वहां से चलने लगे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। सबसे पहले मिले किससे? सबसे पहले मिले किससे? सबसे पहले मिले उनसे जिसने बन जाने की प्रेरणा दी। सबसे पहले घर आकर के माता सुरुचि से मिले हैं। सुरुचि माता को लगा कि मेरे बेटे ने भगवान को पा लिया है, परम पद को पा लिया है। एक बात बताऊं, यदि आप कार्य अच्छे कर रहे हैं, आपका दूर का रिश्तेदार भी आपको कहेगा कि मेरा है, और आपके कार्य यदि अच्छे नहीं है तो आपका सगा भी आपसे मुंह फेर लेगा और कहेगा मैं तो इसको जानता तक नहीं है। जब अच्छे कार्य की बात होती है तो नाम निकलते हो तो मेरा है। और ध्रुव महाराज जब भगवान के पद को पाकर आ रहे, सारी प्रजा उनके साथ साथ आ रही है। ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम माता सुरुचि को प्रणाम किए, पिता को प्रणाम किए, बाद में माता सुनीति को प्रणाम किए। पश्चाताप हुआ, अपने गलती पर एहसास हुआ कि मैंने कहां के कहां अपने पुत्र को निकाल दिया। लेकिन मन में विचार आया, यदि वो बात यदि मैं नहीं कहता, अगर शांत बैठा नहीं होता तो आज ये पद पर मेरा बालक नहीं गया होता। यदि मोह में फंसा होता तो मेरा बालक ने आज भगवान के दर्शन नहीं किए होते। उसी समय अपने पुत्र को राजगद्दी देकर उत्तानपाद वन की ओर चले गए। 5 वर्ष की आयु में ही ध्रुव ने भगवान के दर्शन कर लिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग। आँख ना रोए मगर फिर रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग। आँख ना रोए फिर भी रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। ताली से देते हुए बड़े भाव से
श्री राधे। पैसा ही यार यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसा ही यार यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसे के बिन जग में इंसान लाचार यहाँ, पैसे के बिन जग में इंसान लाचार यहाँ, पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर खिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग, आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग। श्री राधे। ताली सेवा देते हुए पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा, 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 पैसा प्यारा लगता है चाहे खोटा हो अपना, पैसा प्यारा लगता है चाहे खोटा हो अपना, पैसे के खातिर अपनों को दगा देते हैं लोग, पैसों के खातिर अपनों को दगा देते हैं लोग, आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग, आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग, आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। भगवान बना पैसा शैतान बना, पैसा भगवान बना पैसा शैतान बना, पहले इंसान बना फिर तो लयवान बना, पहले इंसान बना फिर तो हैवान बना, पैसों के खातिर भगवान भुला देते हैं लोग, पैसे के खातिर भगवान बुला देते हैं लोग, आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग, आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग, आँख ना रोए मगर फिर भी रुला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते
हैं लोग इस जमाने में, कलेजा तक हिला देते हैं लोग। आँख ना रोए देते हैं लोग, सगे भाई को हर हंस कर हिला देते हैं लोग, हिला देते हैं लोग, हिला देते हैं लोग, हिला देते हैं लोग, हिला देते हैं लोग। राजा उत्तानपाद के भाई जिनका नाम प्रियव्रत है। प्रियव्रत के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम आग्निर्द। आग्निर्द के हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव महाराज। ऋषभदेव महाराज भगवान श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार हैं और जैन मुनि के प्रथम तीर्थकर है। ये जैन धर्म जो है ना, कोई अलग सा धर्म नहीं है, अपना हिंदू सनातन धर्म ही है। और जितने धर्म की उत्पत्ति हुई है, सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। आदि अनादि अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है, जिसका आदि अंत नहीं है, सनातन धर्म। और जैन परिवार में मैं 1-2 कथा कर चुका हूं। जैनों का एक विशेष नियम है, अहिंसा परमो धर्म। किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी जीव को बना नहीं सकते तो हमको कोई मारने का अधिकार नहीं, लेकिन हम लोग अपने जीव के लालच के लिए, ये जीव मनुष्य की इतनी लोभी लालची लंपट है, जो व्यक्ति अपने जीव पर काबू नहीं पा सकता वो और कहां काबू पाएगा। अपने जीव के स्वाद के लिए न जाने कितने सारे जीवों की हत्या करते हैं। और जैन मुनियों में 2 है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। प्रथम तीर्थकर कहलाए ऋषभदेव महाराज। ऋषभदेव महाराज की 100 पुत्र हुए। उनमें से एक बड़ा पुत्र है जिनका नाम है भरत। ऋषभदेव महाराज जी ने भरत जी को राजगद्दी दी है और स्वयं बन के और चले गए तपस्या करने के लिए। भरत महाराज ने भी राज संभाला और अपनी प्रजा को पुत्र की तरह लालन पालन करते सोचा कि अब वृद्धावस्था आ गई है, अपने पुत्र सुमति को राज सिंहासन दे दिया और वन की ओर चल दिए। वन की ओर चल दिए हैं, बोले अब माला जाप करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम चले गए, अब तपस्या करने लगे। गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम भगवान, अगर शालिग्राम जी के जिनको दर्शन कराना हो ना तो गंडकी नदी से शालिग्राम के दर्शन आपको हम कराएंगे। शालिग्राम जी के दर्शन गंडकी नदी है नेपाल में, जहां पशुपतिनाथ जी बसते हैं, वहीं के शालिग्राम भगवान हैं। गंडकी नदी किनारे माला जाप करने के लिए बैठ गए। माला जाप कर रहे थे कि क्या हुआ कि एक मृग, एक हिरणी गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई। जैसे जल पीने के लिए आई है तो वहां पर वन में रहने वाला व्याघ्र सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई है। सिंह की दहाड़ सुनकर के हिरणी कांप गई और गंडकी नदी में कूद गई। और जैसे गंडकी नदी में कूदी, उस समय वो गर्भवती थी और पानी में तैरने में तकलीफ होने लगी, पीड़ा होने लगी। एक तो गर्भवती, ऊपर से पानी में तैरने में पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा। जैसे तैसे वो गंडकी नदी से बाहर निकली है और बाहर निकल करके एक वृक्ष के तले आई। महाराज भरत जी ने देखा कि बोले देखो मेरे सामने एक हिरनी तड़प रही है। माला तो मैं बाद में भी जप लूंगा, लेकिन पहला यह है कि जो कष्ट में है उसको पहले उसकी सहायता करना चाहिए।
जो कष्ट में है, जो दुखी है, उसकी पहले सहायता करनी चाहिए। माला को रख दिए हैं और हिरणी के पास गए। उस समय हिरणी ने सुंदर से एक बछड़े को जन्म दिया है। स्वयं प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाई और प्राणांत हो गया। भरत जी महाराज ने उस हिरणी की अच्छी सेवा करी है, उसका लालन पालन किया है। रोज 108 माला जाप करते थे। अब हिरणी की सेवा आ गई, अब तो 50 पर आगे लटक गए। अब हिरणी की सेवा करते करते 25 पे आ गई, 25 पे आते आते 10 पे आ गई। अब रात दिन जो माला जपते थे भगवान की, अब हिरणी में मोह हो गया। हिरणी के लालन पालन में उनका मोह हो गया। अब हिरणी का मोह होते होते समय चलता गया, चलता गया। जब भरत जी महाराज की वृद्धावस्था आई, सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा। मैं तो यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद इसकी रक्षा कौन करेगा। मन में सोचते सोचते, हिरणी की याद करते करते भरत जी महाराज का देहांत हो गया, शरीर को त्याग दिया। कहते हैं कि मृत्यु के समय जिसकी अपन याद करते हैं, अगली उन्हें वही मिलती है। सगे संबंधी सच्चे वो अपने हैं जो मृत्यु के समय भगवान का नाम उनके मुखारबिंद से लिवा दे, वो सच्चे बंधु है। गरुड़ पुराण में कहा है कि जो अपने कौन सगे हैं, जो भगवान का नाम अपने माता पिता से लिवा ले, वो अपने सगे हैं। नहीं तो कई लड़कियां लोग रहती हैं, अंतिम समय पहुंचती काहे के लिए, पिताजी ने कौन से तिजोरी में छुपा के रखे हैं, कौन से अलमारी में छिपा के रखे हैं, पूछने के लिए। सच्ची बेटी वो कि जो अपने माता पिता से भगवान का नाम लिवा ले। अच्छा बेटा वो जो अपने माता पिता के मुख से भगवान का नाम लिवा ले। इसलिए तो पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र इति तार यति यति पुत्र। जो सेवा करता वो पुत्र, और जो सेवा न करता वो मलमूत्र। क्योंकि पुत्र की उत्पत्ति और मूत्र की उत्पत्ति दोनों एक ही स्थान से होती है। तो सेवा करने वाला पुत्र और सेवा न करने वाला मलमूत्र। सच्चे वो अपने हैं जो नामकरण करवाए, भगवान का नाम स्मरण करवाए। दूसरा जन्म हिरणी का मिला है, दूसरा जन्म हिरण का लगा। लेकिन पूर्व स्मृति थी, पूर्ण स्मृति में रहते एक दिन दावानल में आग लगी, दूसरा जीवन हिरण का गया। तीसरा जन्म पूर्ण हो रहा है एक अंगिरस ब्राह्मण के यहां, भरत जी महाराज का। और सौतेली अंगिरस ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, बड़ी और छोटी। छोटी के पुत्र है महाराज ये भरत। और पूर्व स्मृति के कारण ये भरत जी महाराज अपने कार्य में लगे रहते। पर पंडित जी की 2 पत्नी, एक पत्नी से एक